को जाने दे उसे स्वर्ग धीर और फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। ऐसे लोगों हैं दोस्तों, हम इन्वाइट करेंगे सोनू नागवाल का स्टेज। सभी को सबसे पहले नमस्कार। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, और सर ने मुझे मौका दिया। मलिक साहब को दिल से थैंक यू। अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं अगेन जितनी बार भी आपको थैंक यू बोलूं उतना ही मेरे लिए कम है, क्योंकि अगर आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ इतनी बोल्ड होके, तो उसके पीछे एफएफ स्टॉक और मलिक साहब है। यहाँ पे जितनी भी लेडीजें आई है, मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को चेंज करो, अपने अंदर इतना चेंज लेके आओ कि आपके हस्बैंड आपको टॉर्चर करे और स्टेज पे लेके आए। एफएक्स टॉक आप लोगों के लिए एक छोटा सा शायद एमएलएम का पार्ट हो सकता है। आप एमएलएम कर रहे हो पिछले 10-20 साल से, बट हमारे लिए एफएक्स टॉक हमारा बच्चा है। और एफएक्स टॉक को पालने के लिए हमें पता है कि हमने उसके माँ बाप भाई बहन बन के कैसे मेहनत की है, और लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए आज भी हम ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं। और जितने भी सभी लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि हमने दुबई में जो लास्ट इवेंट किया था, मैंने स्टेज पे आके उधर भी कहा था कि आपको हर समय हर पल एक नई अपडेट मिलेगी। और क्योंकि समय के अनुसार हम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, जब हम अपडेट होंगे तो आप सभी अपडेट हो जाओगे। और मैं सभी ने बहुत ज्यादा समय लिया है, लेकिन मेरी बहुत सारी चीजें थी जो बच गई है, लेकिन आप लोगों की सारी स्लाइड भी है, मुझे ये बताया गया है। लेकिन मैं कम समय में आपको जितनी नॉलेज दे पाऊँ उतनी मेरे पास है, मैं कोशिश करूँ शेयर करने की। तो सभी लोग अपने दिमाग से एक चीज निकाल देना कि एफएक्स स्टॉक, प्लीज आप अपने दिमाग से ये निकाल देना कि जो एफएक्स स्टॉक है वो एमएलएम कंपनी है। और जो लोग ये सोच के बैठे हैं वो मूर्ख कहलाते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि इसका विजन बहुत बड़ा है। और जो एफएक्स स्टॉक है उसको बनाने के बाद और जो उस पर काम किया गया, आज आप लोगों के सामने क्रिप्टो है हमारी। और मैं सभी को ये बोलती हूँ कि अगर आपको आगे लाइफ में ग्रो करना है, समय के अनुसार आगे बढ़ना है, और अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको ग्रो करना है, तो एक क्रिप्टो है और फॉरेक्स। क्योंकि आज अगर हम 12% दे रहे हैं, आज किसी को गाड़ी दे रहे, किसी को घर दे रहे, किसी को कुछ भी दे रहे, वो हमारी जो मेरे से 3-4 लोगों ने पूछा था कि पैसे छापने की मशीन क्या है, आज मैं आपको बताऊंगी क्रिप्टो और फॉरेक्स है। क्योंकि हमने ज्ञान दिया है, हम उस ज्ञान पे काम करते रहते हैं, उस ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं, और जिसके पास ज्ञान है वो सारे देश को जीत लेता है और अपनी कामयाबी भी दिखा सकता है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगी, अपने आप को कमजोर मत समझो, और कभी भी मैन वुमेन में कोई भी फर्क मत समझो, सब सेम है, सब बराबर है। और इस दुनिया के अंदर अगर कामयाब होना तो खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको 12% आया, आप खुश हो, बस एक लिमिटेड खुशी है उसके अंदर। जिस दिन खुद आप एफएसटी पर ट्रेड करोगे, जब खुद प्रॉफिट निकालोगे, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस चलेगा, आज मैंने कुछ किया है। और ये एक पब्लिक स्टंट है, अगर ये डाउन आया है तो समझ जाओ आने वाले समय के लिए क्यों है। क्योंकि हमें कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है, और दिखाने के लिए कुछ बहुत बड़ा करना पड़ता है। जो लोग अब एफएसटी को सीरियस नहीं ले रहे, मैं आज भी कह रही हूँ और मैं बार बार ये बात कहती रहूंगी, वो बहुत कुछ खो जाएंगे। जिन लोगों ने एफएसटी
तो बाय कर दिया। सोशल मीडिया पेज फॉलो करेंगे, जो अपडेट रहेंगे, उनके लिए प्रॉपर्टी है। आने वाले टाइम में उनको अपने बच्चे की स्कूल फीस नहीं देखनी पड़ेगी, उनको कोई घर लेने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें घर लेना है या हमें गाड़ी लेनी है, किसी भी प्रकार की, क्योंकि जो हमारे बच्चों की एजुकेशन है वो शायद बेस्ट होनी चाहिए, मुझे ये लगता है। क्योंकि मुझे पता है जब मेरा बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, आज मेरे बच्चे के 4th क्लास में इंटरव्यू चल रहे हैं, तो सबसे पहले माँ बाप का इंटरव्यू लिया जाता है। अगर आप चाहते हो कि अकल आपके बच्चे का कहीं इंटरव्यू हो, तो आप लोग भी उधर जाके खड़े हो, तो आपको पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा, बच्चा बाद में आएगा। और ये रियलिटी है। अब बहुत सारे लोग जो मेरे से बड़ी उम्र के हैं, उन्होंने तो देखा हुआ है। सर ने बताया कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं बाय प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ, और मैंने लगातार 7 साल प्रैक्टिस करी है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। मैं सिर्फ, मेरा एक ही विजन था, जो भी करना, बड़ा करना है, जिस पे बैठना उसी में गेम खेलना है और लोगों को दिखाना है कि हम कुछ नहीं, सिर्फ हमने ज्ञान लिया, आप भी हमारे साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हो। और सिर्फ लोगों के लिए एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये एक एजुकेशन देने का भी जरिया है। अब अपना जो जॉर्जिया ऑफिस आप लोगों ने विजिट किया है, उसके अंदर आपने देखा हुआ काम चल रहा है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आओगे, विजिट करोगे, तो वो रेडी हो जाए। तक बताऊं तो इस जब से हमने एफएक्स स्टार्ट किए और आज तक मैंने पहला एक ऐसा लड़का देखा है जिसने इतना एक्सप्लेन किया, क्योंकि सिर्फ लोग 12% पे बैठे रहते हैं, उनको ये नहीं पता कंपनी और क्या क्या बांट रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पेज फॉलो नहीं किए हैं, टोकन में इंटरेस्ट नहीं है। अभी मेरे पास 3 दिन पहले कॉल आई थी, उन्होंने ये कहा था कि मैडम मेरी वाइफ घर पे बैठ के एफएसटी पे ट्रेड करती है और मैं एफएक्स स्टॉक करता हूँ। तो मुझे वो बात सुन के इतना अच्छा फील हुआ ना, हाउस वाइफ को वो ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एफएसटी आने वाला हमारा फ्यूचर है। तो इससे आप भी जितनी नॉलेज ले सकते हो, क्रिप्टो में कन्वर्ट हो, फॉरेक्स में कन्वर्ट हो, ट्रेडिंग मैं मानती हूँ कोई एक दिन में नहीं सीख सकता। जब हमने एफएक्स स्टार्ट भी नहीं की थी, तो मैंने मलिक साहब का समय देखा है, क्योंकि मैं उनके साथ रहती हूँ, तो उन्होंने कितनी मेहनत करी। और आज भी जब मार्केट का अप डाउन होता है, तो सारे लैपटॉप, सारा सिस्टम खोल के बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब मुझे कहाँ ट्रेड लेनी है, कहाँ कट करनी, कहाँ पे मुझे क्या करना। तो वो चीजें जो लोग कहते हैं ना, एक यूट्यूबर है, मैं उसके लिए कहना चाहूंगी, नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो मेरी वीडियो जरूर देखेगा, बस मैं उसको हिंट देना चाहती हूँ। अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, अभी तो हमारा जलवा फैलेगा। पहले जो आपके पास चिड़िया पर है उनको उड़ाने दो, एक दिन पिंजरे में आपको आना है। लोग सोशल मीडिया पे नेगेटिव फैलाते हैं, किसी का फेस यूज करते हैं, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना हम पढ़ने देंगे, क्योंकि हम अपनी सीढ़ी देख रहे हैं, हमें कहाँ चढ़ना है, हमें पता हमें नेक्स्ट फ्लाइट कौन सी लेनी है। तो हमें उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको एफएक्स स्टॉक में रहना है, जिसको अपने बच्चों का भविष्य देखना है, अपना भविष्य देखना है, तो वो एफएक्स स्टॉक नहीं छोड़ेगा। सोशल मीडिया पे अगर नेगेटिव चीजें चलती है तो पॉजिटिव भी चलती है। मैं कभी किसी को कोई भी जाके कमेंट नहीं करती, शायद आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा। हालांकि मैं सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सोशल मीडिया से बहुत ग्रोथ होती है। और मैं सारी अपनी कंपनी की जूम मीटिंग देती हूँ। जैसे लास्ट टाइम जब वीडियो आई थी, तो उन लोगों ने बोला अरे सर ऐसे हो गया, सर से बात करते थे ऐसे हो गया। मैंने एक ही बात बताई थी, भगवान सबकी परीक्षा लेता है, और ऐसा कोई भी भगवान नहीं है जिसने खुद भी परीक्षा ना दी हो। तो रही दूसरी बात है, जो नेगेटिव वीडियो फैलाते हैं, फैलाते रहो, ये आपका काम है, ये भी कहीं ना कहीं हमारा प्रमोशन है, जिससे आपका घर चल रहा है। ये भी एफएक्स स्टॉक का एक पार्ट है, क्योंकि हम एक ही बात जानते हैं, हमारा दोनों का एक ही आने वाले समय को लेके एक ही सोच है कि हमें इतने घरों में इतनी चीजें बांटनी है कि जो बंदा पूछे कहां से ली, एफएक्स स्टॉक ने दी है। उनके बच्चे पूछे पापा आपने गाड़ी कहां से ली है, एफएक्स स्टॉक से ली है। तो हमारा विजन अलग है। अभी लोगों को कुछ शायद समझ आए ना आए, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत कुछ समझ में आएगा। और जो विशाल ने एक बात बताई थी कि सर की उन्होंने वो कैलकुलेशन जो बताई थी, मैं उस लड़के से बहुत ज्यादा खुश हूँ। और भाई कांग्रेचुलेशन, आपने इतनी अच्छी नॉलेज रखी, और मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी टीम में भी आगे शेयर करो, आप जूम मीटिंग लो और लोगों को बताओ
कि क्रिप्टो और फॉरेक्स में कितना पैसा है, क्योंकि लोगों को 12% ये दिखता, पता नहीं क्या है। बैंक भी 2% देता है, आप सबको पता है। आप एफडी करते हो, क्या मिलता है आपको पता? बैंक आपका क्या दिखाता है? आपको डिजिटल दिखाता खाली। आपका पैसा का आप कैश निकलवाने चले जाओ। इंडिया में जितना भी बैंकिंग का काम है मैं संभालती थी, और आज भी मैं ही संभालती हूँ, जो भी हमारा सारा इंडिया में काम होता है। तो मैं हर बंदे के साथ बैठती थी, उठती थी, मुझे पूरी नॉलेज है कि जब मैं किसी के पास जाती थी, सर मुझे तो 50 लाख कैश निकालना है, मेरा तो करंट अकाउंट है, मेरी तो इतनी लिमिट है। मुझे मैनेजर पता क्या कहता था? मैडम 3 दिन तक निकलेगा, 1 दिन में नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके अकाउंट बड़े दिखाते सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, आपके लिए नहीं है वो। अभी लोगों ने एक नया गेम स्टार्ट कर दिया था, कंपनी के अकाउंट में डालो 5 रुपये, उसको करवा दो फ्रीज, 10 रुपया डालो फ्रीज करवा दो, 10 रुपए 5 रुपए वाले, फिर हम उनको ढूंढते रहते हैं। तो लोगों ने करना क्या, उनका काम क्या है, क्योंकि उन्हें खुद कभी पैसा ना तो कमाया है, ना उन्होंने कभी पैसा देखा है, और ना कभी वो शायद कमा सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता वो पैसे को लेके या जनरेशन या 12% को वो कभी सोच भी सकते हैं, क्योंकि उनकी मेंटलिटी ऐसी है ही नहीं। उन्होंने पूरी जिंदगी चोरी करी है, भीख मांगी है, ठगी करी है, उनका यही काम है, तो उनको आगे नहीं बढ़ने का मौका। मैं ये चाहती हूँ उनको साइड में रखो, एफएसटी को सीरियस लो। आज मैं स्टेज पर खड़ी हूँ, अगर मार्केट नीचे आई है, हमारा टोकन नीचे आया, तो बहुत बड़ा स्टंट आने वाले समय के लिए। आप लोगों को हिंट दे दी है और आप खुद समझदार हो, और मैं जितनी कोशिश करती हूँ उतना मैं सबसे मिलने की कोशिश करती हूँ। मलिक साहब मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप सबको पता है कि शेड्यूल बहुत टाइट होता है, और आने वाले प्रोजेक्ट को लेके बहुत मीटिंग होती है, हमारी भी ऐसे चलती रहती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सबके साथ मिलके रहे। और आप लोग सभी हमारी फैमिली है, और जब तक हमारे शरीर में सांस है, जब तक हम है, हम कोशिश करें कि आप लोगों को, कोई तो 100% कहता, मैं 200% कहूँ, और जो आप लोगों का कैपिटल है उसको सेफ रखने के लिए आप लोगों ने तो देख लिया हम कैसे जनरेशन कर रहे हैं, कैसे उसको सेव कर रहे हैं, और वो आने वाली पीढ़ी के लिए है। और आपने अभी तक शायद, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं अपनी लाइफ में एक ऐसी पहली कंपनी देखी है, हर ऑफिस दिखाती है, अपनी लोकेशन दिखाती है, अपना एड्रेस दिखाती है, ओनर डायरेक्ट आके मीटिंग, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखी। जब मेरे हस्बैंड पहले करते थे तो उसका एक ही क्वेश्चन होता था, सोनू आज तक मुझे इसका ओनर नहीं पता, मैंने इतने करोड़ों का बिजनेस कर लिया। क्योंकि मैं एमएलएम में थी नहीं, लेकिन मैंने मेरे हस्बैंड को देखा है, और बिल्कुल उनको देख के आज मैं यहाँ तक आई हूँ। और हम दोनों का एक ही विजन है कि जो भी हमसे मिले उनके दिमाग में ये रहे, हाँ भाई जमीन से जुड़े लोग हैं और ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और हम बड़ा करेंगे, और बहुत बड़ा करेंगे। वेट एंड वॉच। मैं रियलिटी पे बात करती हूँ, कोई दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपनी, आप सब हमारी फैमिली है, और हम आप सब की फैमिली है। और एफएक्स टॉक जब से हमने स्टार्ट की है, हमने एक ही हमारा विजन लेके चले हैं कि हमें अपने परिवार को इतना बड़ा बनाना है कि आने वाले मेरे बेटे को कभी अकेला फील ना हो, उसको ये लगे कि अगर मैं आज एक को कॉल करूंगा तो 100 मेरी फैमिली निकल के आएगी। और एक और चीज कहना चाहूंगी आप सभी को, यहाँ पे जो हमने एक दो, जैसे नंदन सर ने मुझे बताया था, थोड़ा सा हो जाता है ट्रैवल में ऐसे, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे फर्स्ट टाइम हमने ट्रैवल एजेंसी के साथ इसके साथ काम किया है, तो थोड़ा सा सर कहते लेट हो गए, थोड़ी जल्दी हो गए, कुछ ऐसा चलता है। तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे इससे कुछ बेस्ट पहले ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हमें यही मिली थी, तो इन्होंने पहले जो काम किया वो हमें अच्छा ही दिखाया था, लेकिन इनके साथ हमारा फर्स्ट टाइम है, तो उसके लिए फिर भी मैं सॉरी बोलूंगी। तो नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। देखो, सॉरी बोलने से कभी कोई छोटा नहीं होता। मेरे माँ बाप ने मुझे यही सिखाया है, हमेशा में बेहतर करते रहना चाहिए। और जय एफएक्स टॉक, और मैं पूरी सभी एफएक्स टॉक फैमिली को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और जय श्री राम। जय श्री राम। So much इंस्पायरिंग। मैम बिल्कुल भी ऐसा तो फील नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि मैं तो पर्सनली बताऊंगी, 10 साल से मैं नेटवर्किंग में हूँ और ट्रिप्स ली है, और मैंने देखी है कंपनियां जो ट्रिप्स देती है उनकी क्राइटेरिया क्या होती है। यहाँ पे भी बहुत लोग होंगे जो नेटवर्किंग से है, जो क्राइटेरिया होती है वो क्राइटेरिया फुलफिल करते करते वजन कम हो जाता है, और 1 महीना भी अगर मिस हो गए तो गए काम से। तो ये कितने लोगों को लगता है कि ये जो ट्रिप, एक तो पहली बात यूरोप कंट्री ऑलरेडी बता चुके हैं सर, सुनील सर ने बता दिया, यूरोपियन कंट्री में
बहुत मतलब गिनती की ऐसी कंपनी है जो यूरोपियन कंट्री का टूर देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात, उसके ऊपर तो फ्लाइट की टिकट खुद निकालो। उसके बाद क्राइटेरिया इतनी मुश्किल कि 100 में से 2-4 लोग आते हैं। मैं खुद जानता हूँ ना, मैं जाता था, मैं जब पहली कंपनी में जब सबसे पहले मैंने शुरू किया था, हम लगातार 4 साल अपलाइन को एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। अपलाइन जा रहा है तो हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर से उनको बाई करते थे, ये सोच के कि अगली बार हम जाएंगे। ठीक है, वो हम नहीं गए, हमारी गलती, हमारे मैं अपने पे लेता हूं, लेकिन ऐसा होता है। तो आज मैम देखो यहां से खड़े होकर के सॉरी बोल रही है, क्यों? कुछ यहाँ वहां हो गया होगा इसके लिए। हाँ, सब लोग मैम के लिए एक और बार तालियां। अच्छा, कल सोनू मैम आए थे वहां गाला डिनर में, तो उनकी गाड़ी देखी सब लोगों ने? गाड़ी देखी? गाड़ी का नंबर देखा? क्या नंबर है? मैंने जब नंबर देखा तब मेरा मतलब नहीं, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं कभी मेरे को शौक नहीं है किसी मर्सिडीज या इनके साथ जाके फोटो निकालना, मुझे वो तो नहीं होता है। लेकिन मैंने गाड़ी के साथ फोटो निकाला क्यों? जब मैंने वो नंबर देखा तो आज जो मैम ने यहाँ से बोला ना स्टेज से, उस नंबर को देखते ही मुझे पता चल गया था कि एफएक्स स्टॉक हमारा बच्चा है। गाड़ी का नंबर ही रखा हुआ है एफएक्स एसटी, कुछ और भी नंबर हो सकता था ना, राइट? तो अब हम किसको सुनेंगे? अब हम किनको सुनने वाले हैं? ऐसे ही नाम लेना है कि दीपक सर? किसको सुने? अरे दीपक सर को सुनेंगे। दीपक नहीं, मशाल है, मशाल है ना। तो अब हम सुनेंगे उस व्यक्ति को जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, और अभी तो आपने मैम को सुन ही लिया, मैं क्या बोलूं उसके ऊपर। और अब हम रियल हरियाणवी, मतलब आप जब बात कर रहे थे ना तो मेरे को दंगल याद आ रहा था सही में। क्या? हाँ, इसको हटाना पड़ेगा, किसी को बोलना पड़ेगा। हाँ, तो दीपक सर के लिए, दीपक सर जूम, और दीपक सर सब रेडी, टेक्निकली रेडी है ना सारी चीजें। तालियां दोस्तों, हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में यहाँ तालियां ऐसी बजे कि वहां दीपक सर तक तालियों की आवाज पहुंच जाए। Can we have the relay? अभी आ जाएंगे। दीपक सर एक बार आप उधर से बोलेंगे ना तब Do you have switched to Zoom here? Zoom. Do you have here? Yeah. मैं लाइव हूँ, क्या मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? साउंड उधर से दीजिए ना, साउंड नहीं आ रहा है। साउंड मेरी तरफ से ऑन है, आप अपनी तरफ से देखिए। आपकी तरफ से आ रहा है। मेरी तरफ से माइक ऑन। Do you have here? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा प्लीज। यस सर, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? यस Click here. शुरू करें? ओके।
एक बार मुझे कंफर्मेशन चाहिए। कैन यू हेयर मी? क्या मैं आप लोगों तक पहुंच पा रहा हूं? यस सर, यस सर। ओके। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, और इस इवेंट और इस टूर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए सभी सीनियर लीडर का और ऑर्गेनाइज एजेंसी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसके बाद जितने भी मेंटर्स स्टेज जिन्होंने शेयरिंग करी, मैं उन सब का आभारी हूँ। साथ में सोनू मैम की जो स्पीच थी मैंने पूरी सुनी, तो मैम को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। मैम, आप को जिस तरीके से मैंने जिस प्रकार से जिस रास्ते पे आपको जिस तरीके से गाइड किया, आप सही हैं, आप सही फॉलो कर रही हैं चीजों को और एक अच्छी तरीके से सीख रही हैं। तो दोस्तों, आज काफी सारे टॉपिक्स आप लोगों ने यहाँ पे शेयर किए हैं। मेरे दोस्त, मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर बैन भी अवेलेबल थे इस मीटिंग में। उन्होंने भी हमारा जो लॉटरी सिस्टम हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी तैयार है और ट्रेडिशनली वर्किंग पे है, लेकिन आप लोगों के साथ मिलकर हमने उसको लॉन्च करना है। तो उसके लिए मैं मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर बैन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में मैं नरेंद्र जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप लोगों ने ऑफिस तो विजिट किया है, आप लोगों ने दुबई ऑफिस भी विजिट किया है और जॉर्जिया ऑफिस भी विजिट किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप को सभी को पता है, दुबई ऑफिस हमारा रेंटेड ऑफिस है और जॉर्जिया ऑफिस कंपनी का ऑन बाइंग ऑफिस है। और ये जो डिसीजन लिया गया है जॉर्जिया के अंदर, तो इसके पीछे एक बड़ा विजन है। वो विजन है लास्ट टेक एंड किंग मेकर। मुझे पता है एफएक्स स्टॉक को आपने इससे पहले भी 2 साल विदाउट ऑफिस बहुत सक्सेस तरीके से रन कराया है और आगे भी कराते रहेंगे। लेकिन जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, वो जो 2 इंडस्ट्री हैं, एक इंडस्ट्री है हमारी जो किंग मेकर के नाम से हम मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, जो लॉटरी सिस्टम है। जैसा कि आपको बताया बैन सर ने, या जैसा कि नरेंद्र जी के थ्रू भी आपको कुछ उसके बारे में जानकारी मिली होगी। और अभी उसके जो ट्यूटोरियल वीडियो हैं या उसके लिए जो पर्टिकुलर जूम मीटिंग्स होनी है, तो उसको हम ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे। तो उसको एक प्रॉपर तरीके से लॉन्च करेंगे पूरी कम्युनिटी के साथ। तो दोस्तों, आपको पता है मिलियंस में वहां पे लॉटरीज यूएस गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज होती है और वो डायरेक्ट एक ओरिजिनल टिकट के साथ आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। और वो भी एक ऐसे कंसेप्ट के साथ जिसमें अगर किसी व्यक्ति ने लॉटरी खरीदी, अगर बाय चांस उसको लॉटरी नहीं लगती है, फिर भी हम उसको 200% तक का कैशबैक देंगे। सेकंड, जो माय ड्रीम प्रोजेक्ट इज द लास्ट टेक, और प्रॉपर जो पूरा ऑफिस है जॉर्जिया का, वो लास्ट डे के लिए डेडिकेटेड होगा। आप लोगों ने विजिट करके उसका माहौल भी देखा है, उसको किस तरीके से हमने मेंटेन करना है वो भी देखा है। क्योंकि आप लोगों को ये जरूर जानकारी होगी और बहुत सारे साथी इस चीज से परिचित भी होंगे कि गैम्बलिंग इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन वर्ल्ड। अगर हम 0.01%, आई रिपीट 0.01% के अंदर भी एंट्री करते हैं, फिर भी मिनिमम 10,000 करोड़ की टर्नओवर हम ईयरली करते हैं।
तो सबसे पहले तो इस बात से आप लोगों को घबराने की जरूरत ही नहीं है। कंपनी का विजन्स क्या है और कंपनी को हम कहां लेके जाएंगे। हम एपीआई मॉडल पे काम करेंगे, जैसा कि जानकारी आप लोगों को दी गई, नहीं दी गई तो मैं प्रॉपर उसके बारे में जानकारी आप लोगों को दूंगा, सीनियर लीडर्स को दूंगा, जिसके द्वारा आप लोगों तक पहुंचेगी। एपीआई मॉडल्स की जो बादशाहत है, जो मोनोपोली है, वो एक से दो नाम ही है। उनके अंदर एक नाम और जुड़ने जा रहा है, वो है लास्टेक का। और आपको पता है लास्टेक किसका प्रोजेक्ट है? लास्टेक एफएक्स स्टॉक ग्रुप का प्रोजेक्ट है, पूरा डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए। आज एमएलएम की बात मैं नहीं करूंगा, ना मैं एफएक्स स्टॉक की बात करूंगा, क्योंकि एफएक्स स्टॉक एमएलएम से ऑलरेडी आप लोग खुद सीनियर लीडर हैं, आप मैनेज कर सकते हैं चीजों को। मैं बात करूंगा सिर्फ दो चीजों की, वो है जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। एंड अभी मैंने जस्ट 1 घंटा पहले ही सभी ग्रुप में कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे दोस्तों। मैं आपको देख पा रहा हूं क्योंकि डबल स्क्रीन मेरे सामने है, तो वो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार हैंड राइज करके बताइएगा किस किस ने देखे। और स्क्रीन शेयर करने की मेरे ख्याल नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑलरेडी मैं पूरी कम्युनिटी को सभी ग्रुप में उसको शेयर कर चुके हूं। जिस वे में मार्केट है और जिस वे के लिए हम इंतजार कर रहे थे, जिस ट्रेंड के लिए हम इंतजार कर रहे थे, तो उसी में के ऊपर आज आके हम खड़े हो गए हैं दोस्तों। एक एक ट्रेड 2x 3x 4x के प्रॉफिट्स में है, लेकिन यहाँ पे मेरा सब्र नहीं है। मैं कुछ अलग तरीके से सोचता हूँ। मैं हमेशा से, आप लोगों को पता है, मुझे पहले जब से मैंने एफएक्स स्टॉक शुरू करी थी तो मेरे सामने सवाल आते थे, सर आपकी क्या स्ट्रेटजी है ट्रेड करने की, आप किस वे में, किस मोड में ट्रेड करते? तो मैंने ये बोला था सभी को, मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूँ। आई एम ए पोजिशनल ट्रेडर। जो मुझे पोजीशंस मेरी सेट होंगी तो मैं उस पोजीशंस का एक तरीके से गोल्डन पीरियड मेरा चलेगा, तो उसी गोल्डन पीरियड्स में मैंने प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए बात और बता दूं, ये जो 2x 3x नहीं, आने वाले 30 दिन के अंदर, यानी इन मैक्सिमम जनवरी 2025 यही ट्रेड्स आपको 10x मिलेंगी। यानी अगर कंपनी ने किसी ट्रेड के अंदर $1 मिलियन लगाया है तो इसका मतलब $10 मिलियन प्रॉफिट्स में कंपनी की वो ट्रेड हो। दोस्तों, मैंने डेली प्रॉफिट्स दिखाने की नीड नहीं है आप लोगों को, मुझे नीड है अगर मैं फ्यूचर्स क्या बना सकता हूं। मैंने हमेशा 10 कदम आगे की सोची है और 10 कदम आगे सोच के ही चलाऊं। जब तक मेरे लिए फॉरेक्स थी तो मैं फॉरेक्स में चल रहा था, आज भी चल रहे हैं फॉरेक्स में। लेकिन जब मुझे लगा अब उस जिस टाइम का हमने इंतजार था वो टाइम शुरू हो चुका है, तो जब आप में से कुछ साथी दुबई ऑफिस में विजिट करी थी तो मैंने उस टाइम पर बताया था कि ये ट्रेड अभी मैंने क्रिप्टो में अपनी पोजीशन लेनी शुरू कर दी है और ये नवंबर दिसंबर तक कहां होगी। क्या सच है? कितने साथी थे मेरी उस बात के गवाह यहाँ पे बैठे हैं, इसमें काफी साथी थे और वो आपके सामने है। कोई 2000% प्रॉफिट में है, कोई 2500% प्रॉफिट में है, कोई 4000% प्रॉफिट में है, कोई सिंगल ट्रेड $5 लाख प्रॉफिट है, कोई $7 लाख प्रॉफिट है। लेकिन दोस्तों, अगर पेशेंस नहीं है तो मैं भी इनको यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है ये जो $5 लाख है ये $30 लाख भी बनने वाला है पर ट्रेड। मेरी अकेले की मार्केट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों की मार्केट होती है जो कुछ फ्यूचर देख सकते हैं, जो पेशेंस रख सकते हैं, जो राइट टाइम के ऊपर एक पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो आज जॉर्जिया से हम लोग लाइव हैं, आप लोग जॉर्जिया में हैं, मैं जॉर्जिया से बाहर हूं। किन्हीं कारणों से मैं आप लोगों के रूबरू नहीं हो पाया। मैडम का मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरी
एब्सेंट में उन्होंने अपना पूरा का पूरा योगदान दिया। आप लोगों ने पूरी तरीके से मैनेज किया। आज क्लोजिंग है, कल पे आउट्स हैं। स्मूथली जिस तरीके से हम देते आए हैं, जिस तरीके से चलाते हैं, उस तरीके से हम कंटिन्यू अपनी चीजों को चलाएंगे। और आप लोग एक जोश के साथ, एक नई विजन्स के साथ जाइए हिंदुस्तान, और अपने और अपने साथियों के और अपनी टीम के जो जिस लेवल तक सोच सकता है उस लेवल तक ग्रोथ का एक प्लानिंग तैयार कीजिए। FXST टोकन्स के बारे में मैडम ने जैसे बताया, हम पेशेंस रख रहे हैं, लेकिन ये एक गोल्डन चांस है। एक बार पहले भी मिला था। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके 5 लाख रुपए के 50 लाख रुपए बने हैं, वो लाइव हैं FX स्टॉक के अंदर। एक दोबारा से फिर उसी चांस में आ गया है। मैंने हमेशा कभी भी फेक ग्रोथ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, मैंने ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ ध्यान दिया, और वो ऑर्गेनिक ग्रोथ आने वाले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर दोबारा से फिर आप लोगों को दिखने वाली है। मैंने पिछले 10 से 12 दिन में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई है हमारी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। उसका इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा दिसंबर में, और फिर हम बताएंगे अरस से फरस और फरस से अरस क्या होता है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। मैं नंदन सर का, प्रेम सर का, संजीव सर का, सुनील सर का, राजीव रंजन जी का, और हमारे और बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, उन सब का धन्यवाद देना चाहूँगा। और जल्दी ही हम लोग किसी एक ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे एक अलग तरीके से एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक प्लानिंग करेंगे। हमने अपने FX स्टॉक को, FXST को और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से कैसे हमने आगे बढ़ाना है। और दोस्तों लास्ट में एक ही बात का नारा लगाना चाहूंगा, वो है लास्ट टेक। वो करने जा रहे हैं दोस्तों जिसकी शायद मैंने भी नहीं सोची। सब कुछ ऑलरेडी रेडी है, लेकिन मैं एक छोटी ही लाइन इसके ऊपर बोलना चाहूंगा। अगर बिना हथियारों के आप युद्ध के मैदान में जाएंगे तो आपकी हार निश्चित है। और अगर आपके पास फिर भी हथियार भी कम है और आपकी एक रणनीति अच्छी है, फिर भी आप युद्ध के मैदान में जाएंगे तो आपके जीत के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपके पास आपके हथियार भी अच्छे हैं और आपने एक अच्छी युद्ध रणनीति बनाई है, तो फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो जय हिंद, भारत माता की जय। जय FX टॉक। आप सभी साथियों का धन्यवाद। ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, हम लोग आपके साथ हैं, एवरीवन साथ है। लेकिन एक बात लास्ट में, एक बात से खत्म करूंगा। एक बात नोट कर लेना आप सभी लोग, जितने भी साथी लाइव हैं, जो मीटिंग में बैठे हैं और जितने जूम पे हैं। दोस्तों जो आपने कमाया वो आपकी जेब से नहीं निकलने देगा ये दीपक मलिक। और जो आपने मार्केट से किसी भी साथी को इंट्रोड्यूस कराया और उसने अपनी मेहनत की जो कमाई मेरी ट्रस्ट पे, FX स्टॉक के विजन पे, मेरे विजन पे, आप लोगों के विजन पे इन्वेस्ट कराई, साहब एक वादा करता हूं सभी को, 10 पैसे का किसी को नुकसान नहीं होने दूंगा। बस किसी को करोड़पति बने चाहे ना बने, लेकिन नुकसान नहीं होने दूंगा। ये करोड़पति बनना ना बनना उसकी मेहनत पे, उसके काम पे डिपेंड करता है। लेकिन जो भी लीडर साथ जुड़ा, उसने जो कमाया उसकी जेब से नहीं निकलने देंगे। और जिस साथी ने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया
उसको 10 पैसे का भी लॉस नहीं होने दे रहे। दीपक मलिक का वादा है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड बहुत बहुत धन्यवाद। एंड धन्यवाद सोनू मैम, आपने मेरी एब्सेंट में बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज किया। थैंक यू।